दाने दाने पर लिखा है, बोलो दाने दाने पर लिखा है, खाने वाले का नाम। जितना भाग्य में होगा उतना ही मिलेगा। बोलो जितना जितना भाग्य में होगा उतना ही मिलेगा, है ना। जितना पुण्य में होगा उतना ही मिलेगा। रोने से कुछ भी होने वाला, बोलो रोने से कुछ भी होने वाला। कई लोग तो हमारे पास आते हैं, बोले महाराज जी क्या करें, बहुत परेशान हूं, आशीर्वाद दे दीजिएगा। कोई सेंट्रल बैंक थोड़ी है कि निकाल के दे दो। कई लोग रोते हैं, क्या करें महाराज जी, व्यापार नहीं चल रहा। बोलो व्यापार नहीं चल रहा। और जब व्यापार नहीं चलता है तो परिवार नहीं चलता है। जब व्यापार नहीं चलता है तो परिवार नहीं चलता है। उसके लिए चलाने के लिए, व्यापार को चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। साधु क्या कर सकता है? साधु कुछ भी नहीं कर सकता है। ना साधु तुमसे ले सकता है और ना साधु तुमको दे सकता है। ये लेना देना का काम साधु के पास नहीं होता है। उसने कहा कि हम अपने भाग्य का खाते हैं। जब उसने अपना भाग्य बताया तो उसका पिताजी क्या चिढ़ गया कि तुम मेरा खाते हो, अपना भाग्य बताते हो। देखते तुम्हारा विवाह जो है हम वो ऐसे व्यक्ति के साथ में करेंगे, ऐसे व्यक्ति के साथ में करेंगे जो कोड़ी होगा। श्रीपाल के साथ में उसका विवाह किया, श्रीपाल के साथ में उसका विवाह किया। लेकिन मुनिराज के आशीर्वाद से, मुनिराज के द्वारा बताया गया सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना करने से, पूजा करने से, है ना, जैसे उसने पूजन किया और गंधोदक लगाया, उसका कुष्ठ रोग ठीक हो गया। अपने पति को लेकर के वह अपने पिता के पास पहुंची, पिता को बताया। पिता ने कहा अपनी बेटी पर उसने लांछन लगा दिया। आदमी कर्म से कितना गिरता है, आदमी कर्म से कितना गिरता है। पिताजी ने कहा देखो मैंने तेरे को कहा था, है ना, कि तू, है ना, तू जो है इस कोड़ी पति के साथ नहीं रह पाए। किसके साथ ये मुंह काला कर रही है ना, दूसरे के पति को लेकर गई। उसने एक बेटी ने कहा कि पिताश्री आपको अपनी बेटी की विषय में ऐसे अशुभ शब्द कहना शोभा नहीं देता है। मैं आपकी बेटी हूं, आप किसके ऊपर लांछन लगा रहे? आप अपनी मर्यादा में रहिएगा। जो व्यक्ति मर्यादा का उल्लंघन करता है उसे बिल्कुल हिंदी में समझाना चाहिए। एक मर्यादा में जीना, एक मर्यादा में, मर्यादा का खाना। बोलो मर्यादा का, इधर देखो, आई कांटेक्ट बराबर बना के रखो। मर्यादा का खाना, मर्यादा का पीना, मर्यादा में सोना, मर्यादा में रहना और मर्यादा में ही बोलना सीखना चाहिए। मर्यादा में ही बोलना सीखना चाहिए। किसके सामने कैसे बैठना, किसके सामने क्या कहना, किसके सामने क्या खाना, है ना, किसके सामने क्या पीना, किसके सामने क्या बैठना। मर्यादा का खाना अलग बात है, परंतु मर्यादा में जीना, मर्यादा में जीना। पहले के लोग मोटा खाते थे। बोलो पहले के लोग, बोलो पहले के लोग मोटा खाते थे और मोटा पहनते थे। इसका नाम है मर्यादा। बोलो ना, बोलो पारसोला की रानी चेलना हो। पहले के लोग, मुंह तो खोलना ही पड़ेगा। अगर बोलोगे नहीं तो महाराज जी पड़ेंगे। नमोस्तु नमोस्तु तो बोलना ही पड़ेगा। नमोस्तु बोलोगे तो आशीर्वाद मिलेगा। बोलो पहले के लोग, अभी बराबर आवाज नहीं है। बोलो पहले के लोग। अगर इतने शांति से घर में बोलो तो सास से झगड़ा क्यों हो? यहाँ तो इतनी शांति से बोल रहे कि किसी की आवाज ही नहीं निकल रही है। बोलो जोर लगाओ नमो सिद्धाड़म। कोई बोली थोड़ी लग रही चौमासे की कलश की। आप टेंशन मत लो। बोलो पहले के लोग, पहले के लोग मोटा खाते थे। बोलो सक्षम भैया नमो सिद्धाड़म। पहले के लोग मोटा खाते थे और मोटा पहनते थे। इसका नाम है मर्यादा, इसका नाम है मर्यादा। और आज के लोग पतला खाते हैं और पतला पहनते। इसी का नाम है मर्यादा विहीनता। जो करता है बड़ों का कायदा। बोलो जो करता है, इधर देखो सीरियस, इधर देखो, जो करता है बड़ों का, जोर से बोलो जो करता है, हाथ उठाओ, जो करता है बड़ों का। ऐसा हाथ मत उठाओ, ऐसा तो लंगड़ा भी कर लेता है। आप सही 60 हैं। बोलो ये जो रखता है बड़ों का, जो करता है बड़ों का। इसमें आपके दादा होंगे, पिताजी होंगे, कोई ना कोई तो आपका होगा। बोलो जो करता है बड़ों का कायदा, उसको होता है फायदा। बोलो पूरा सेंटेंस बोलो, जो करता है बड़ों का
नहीं, मजा नहीं आ रहा। हाथ उठा के बोलो, जो करता है बड़ों का, नमो सिद्धाड़म, जो करता है बड़ों का कायदा उसको होता है फायदा। जो कायदा करता उसी कायदे का नाम क्या है? मर्यादा है। और वो मर्यादाएं होती थी, घर में अगर बड़ा बुजुर्ग बैठा हुआ है तो महिलाओं की आवाज नहीं निकलती थी। और आज इतना बढ़िया परिवर्तन हुआ, घर में बहू बैठी तो ससुर की आवाज नहीं निकलती। घर में पहले ससुर बैठा हो, दादाजी नमो सिद्धाड़म, आनंद आ भी गया, मजो आ भी गया, आनंद थाए, आनंद थाए। आपको तो परमानंद प्राप्त हो गया है। पहले अगर ससुर घर में बैठा हो तो बहुओं की हल्ला मत करो, दादा बैठे हैं, बोलो हल्ला मत करो, बोलो तो हल्ला मत करो, दादा बैठे हुए हैं। और आज दादा बोलते हल्ला मत करो, बहू बैठी है। आज दादा बोलते हल्ला मत करो, बहू बैठी है। जो कच्ची पक्की मिल रही वो भी मिलना बंद हो जाए। वो तो तैयार होकर के बैठी है, पूरी बिल्कुल मायावती बन के बैठी हुई, डोकरा को कब घर से निकाल दो, बैठी हुई है। पहले के लोग, हंस के बोलो, पहले के लोग मोटा खाते थे, बोलो पहले के लोग ऐसे नहीं। गुरु आज्ञा तो पूरी पालना होना चाहिए, गुरु आज्ञा का पूरा पालन होना चाहिए, गुरु के वचन खाली नहीं जाना चाहिए। पहले के लोग मोटा खाते थे और मोटा पहनते थे, इसी का नाम है मर्यादा। और आज के लोग पतला खाते हैं और पतला पहनते हैं। जो करता है बड़ों का कायदा, बोलो जो करता है बड़ों का कायदा उसे मिलता है बहुत बड़ा फायदा। और जब बड़े लोग हमारी मर्यादा ना रखें तो छोटे लोगों को भी उनकी मर्यादा तोड़ देना चाहिए। जब बड़े लोग हमारी मर्यादा नहीं रखें, जब पिता ने उससे कहा है ना कि तुम किसका है ना किसके साथ काला मुंह कर रही हो, उसने कहा मैं शीलवती नारी हूं, है ना, मैं किसी के साथ में भी ये श्रीपाल है जिस कोड़ीपति के साथ में मेरा विवाह हुआ था, जिस कोड़ीपति के साथ में मेरा विवाह हुआ था, भाई ये उसका पिता मानने को तैयार नहीं। उसने ऐसे ऐसे अपशब्द बोले, ऐसे ऐसे अपशब्द बोले जिसे बोलने में शर्म आती है ना। उसने कहा पिताजी अपनी जबान को बंद कर लीजिए, अगर तुम्हें इंसान की तरह बोलना ना आए, जितेंद्र भाई अगर इंसान की तरह बोलना ना आए तो गधे की तरह चुप बैठना। लेकिन अगर चुप नहीं बैठ सकते हो तो भगवान से प्रार्थना करना कि भगवान अंगुली पर्याय गूंगी बनाना, पर किसी को पापमय वचन नहीं बोलना, निकृति के कारी वचन नहीं बोलना, किसी के ऊपर चारित्रिक लांछन नहीं लगाना। उसने कहा पिताजी तुम्हें क्या विश्वास नहीं है? पिताजी क्या तुम्हें विश्वास नहीं है? मेरा वही पति है श्रीपाल, आप देखिए इस उंगली में इसको अभी भी कुष्ठ रोग है। देख करके दंग रह गया। और वो मैना सुंदरी अपने साथ में एक डिब्बी में जिनेंद्र भगवान का चरणोदक लेकर के आई थी, चरणोदक लेकर के आई थी। पिता को दिखाना पड़ेगा, इसको विश्वास नहीं होगा, क्योंकि नास्तिक को विश्वास होना बहुत कठिन बात है। नास्तिक व्यक्ति को जल्दी से विश्वास नहीं होता है। उसने कहा देखिए पिताजी मैं भगवान के चरणों का प्रसाद है ना, भगवान की महिमा है, गुरु का आशीर्वाद ऐसा होता है, मुझे मुनि ने मार्ग बताया है। बोलो मुझे मुनि ने, हाथ जोड़ो, मुझे मुनि ने मार्ग बताया है। और जो मुनि मार्ग बताते हैं तुम्हारा 3 काल में अहित नहीं हो सकता है। जिसके सिर पर गुरु का हाथ होता है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। ये चैलेंज है हमारा। जिसके ऊपर गुरुओं का आशीर्वाद रहता है वो व्यक्ति हमेशा क्या होता है? फलता है, वो आदमी फूलता है ना। मैंने सिर्फ कपड़े का त्याग नहीं किया है, वस्त्रों का त्याग नहीं किया है। साधु के हाथ में पीछी और कमंडल होता है। जब हमारे भाग्य में कुछ लिखा होगा, हमारे भाग्य में कुछ लिखा होगा तभी मैंने पीछी कमंडल को पकड़ा। ऐसे तो आदमी झाड़ू भी नहीं पकड़ पाता है। कुछ किस्मत में लिखा होगा। कई लोग ऐसे होते, खाने को दीक्षा ले ली, खाने को दीक्षा ले ली। अरे मैंने खाने को दीक्षा ली है, तुम भी खाने को दीक्षा लो, तुम्हें को नहीं मिलेगा क्या? परंतु इतना हौसला तो अपना बुलंद रखोगे खाने को भी। अरे चौके के पचाने की भी ताकत होना चाहिए। बोलो चौके का माल, बोलो हाथ उठाओ, चौके का माल पचाने की भी ताकत होना चाहिए। चौके का माल नहीं खाते, नहीं भाई मेरे बस के नहीं है,
ये नंगों का प्रसाद हर कोई पचा नहीं सकता है। एक आध दिन खाके तो देखो मूंग की दाल, एक आध दिन खाके तो देखो दूधीनी साग, एक आध दिन खा करके तो देखो बिना नमक का। आपको सारे 170 तीर्थंकर याद आएंगे, अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी याद आएंगे, है ना। सब कुछ आपको दादी याद आ जाएगी, छठी का दूध याद आएगा कि चौके का भोजन होता कैसा है। पहले ही से पता चल जाए कि आज चौका है तो भैया बोलते हमारे लिए भोजन मत बनाना, हमें तो फ्रेंड ने कहा जाना है, हमको तो फ्रेंड ने कहा, क्योंकि मालूम है गरम गरम पानी, बोलो गरम गरम पानी, उबली दाल, उबली साग। भैया चौके का भी सबको नसीब नहीं होता है, ये भी उसके लिए पुण्य चाहिए। अनंत जन्मों का जिसका पुण्य होता है उसे चौके का भोजन करने का सौभाग्य उसके लिए प्राप्त होता है ना। क्योंकि कर्म का मारा बिना नमक का भी खाता है, और कर्म का मारा बिना शक्कर का भी खाता है, और कर्म का मारा बिना घी का भी खाता है, कर्म का मारा बिना तेल का भी खाता है, कर्म का मारा बिना दही का भी खाता है। कैसे पूछो, ऐसे नहीं पूछा जाता। हे गुरुवर हाथ उठाओ बिल्कुल विनय के साथ, जैसे ईमानदारी से भगवान ने 2 हाथ दिए, बेईमानों को डिस्काउंट है। बोलो हे गुरुवर, प्यारे प्यारे गुरुवर, अच्छे अच्छे गुरुवर। वो कर्म का मारा, वो कर्म का मारा है ना, कब खाता है बिना नमक का, बोलो कब खाता है, कब खाता बिना शक्कर का, कब खाता बिना घी का, कब खाता बिना दही का। अरे कर्म का मारा, कर्म का करिया तब खाता बिना नमक का। जब उसका बीपी क्या हो जाता है, उसका बीपी हाई हो जाता है तो बिना नमक का खाता है, डॉक्टर के बताने पर मैंने डॉक्टर के कहने से नमक नहीं छोड़ा, मैंने तपस्या करने के लिए नमक छोड़ा है, साधना करने के लिए नमक छोड़ा है। और मैं आज तक किसी का मैंने नमक नहीं खाया, आज तक मैंने किसी का नमक नहीं खाया, इसलिए मैं नमक हराम नहीं बनता हूं, मैं नमक हराम नहीं बनता हूं, है ना। तुम बोलते अगर तुमने इस जमीन का नमक खाया है तो तुम्हें फर्ज अदा करना पड़ेगा। मैंने पारसूला का नमक नहीं खाया है, हमने तुम्हारा नमक नहीं खाया है, मुझे कोई छेड़ नहीं सकता है, और मैं किसी को छेड़ता नहीं हूं। बोलो मैं किसी को, बोलो ना नमो सिद्धाराम। ये हट्टा कट्टा पुद्गल कब काम में आएगा, 1.25 कुंटल का। बोलो मैं किसी को, आप देख रहे ना कितने, बिल्कुल बोलो मैं किसी को, आवाज नहीं है, बोलो वॉइस और थोड़ा जोर पर होना। मैं किसी को छेड़ता नहीं हूं, और अगर किसी ने मुझे छेड़ा तो मैं उसको फिर छोड़ता, मैं किसी को छेड़ता नहीं, इसलिए चौथे काल का साधु हूं। मैं किसी को छेड़ता नहीं हूं, इसलिए मैं चौथे काल का साधु हूं। और यदि किसी ने मुझे छेड़ा मैं उसे छोड़ता नहीं हूं, इसलिए मैं पंचम काल का साधु। भैया ध्यान रख करके चलना, ये ध्यान रख करके चलना। उसने यही कहा है ना कि तुम है ना किसके साथ मुंह का काला कर रहे, उसने कहा गुरु का आशीर्वाद जिन पर होता है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। सबके ऊपर, हर किसी के ऊपर गुरु का आशीर्वाद रहता है, और वे अपने जीवन में फलते और फूलते हैं। जैसे उसने कहा वो गंधोदक डाला, और गंधोदक से वो कुष्ठ रोग उसका क्या हो गया, ठीक हो गया। और जैसे ही कुष्ठ रोग ठीक होता है, उसका जो पिता था वो देख करके दंग रह गया कि एक जल में इतना अतिशय, बोलो जल में अतिशय नहीं है, वो जल भगवान के चरणों पर गिरा है और वो गंधोदक बन गया है ना। इसलिए वो क्या बन गया है ना, रोग नाशक बन गया है। देख करके रह गया। जैन धर्म के सिद्धांत अलौकिक हैं, अद्वितीय है, विलक्षण है ना, अकाट्य है, निर्विरोध है। उसमें किसी भी प्रकार का जैन दर्शन में विरोध नहीं होता है। अपने अपने भाग्य का हर व्यक्ति खाता है। हमने पीछे कमंडल तभी पकड़ा जब हमारे भाग्य में कुछ लिखा होगा, हमारे भाग्य में लिखा होगा बिना नमक का भोजन वो करता है जिसका बीपी क्या होता है, बीपी हो गया हाई। बोलो मेरे भाई, बीपी हो गया हाई। बोलो मेरे भाई, अब नमक सोडियम गया। सोडियम टाटा कंपनी का नमक है ना, टाटा कंपनी का नमक तुम्हारा गया। अब बिना नमक का क्या कर रहा है, भोजन कर रहा है। शुगर बढ़ती है तो शक्कर छूट जाती है, और जब पेट बढ़ता है तो घी छूट जाता है। घी मत करो, त्वचा क्या हो रही है, बहुत बढ़ रही है। और जब खांसी चलती है तो दही
जब काशी चलती है तो दही छूट जाता है। सब कुछ छूट गया, अब तुम्हारे पास बचा क्या है? सब कुछ तुम्हारे पास में छूट गया, अब तुम्हारे पास में बचा ही क्या है भैया? ध्यान रख करके चलना। वो देख करके रह गया कि इसका पति कामदेव जैसा हो गया। उसने फिर कहा मेरे भाग्य में जो होगा वही होगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बोलो, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हर समस्या का समाधान समय है। बोलो, हर समस्या का समाधान, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हर समस्या का समाधान समय हुआ करता है। भक्ति से दान दो, भक्ति से दान दो। जिस नगर में दान होता है, जिस नगर में चौके लगते हैं, जिस नगर में साधुओं की भक्ति होती है, उस नगर में कोई व्यक्ति दरिद्री नहीं होता है, कोई व्यक्ति भिखारी नहीं होता है। अहो आश्चर्य है। बोलो, अहो आश्चर्य है। जब कोई एक गरीब परिवार, बिल्कुल गरीब आदमी था और वो सोचता था कि मुझे महाराज का पड़गाहन करने का सौभाग्य कब मिलेगा। एक दिगंबर मुनिराज की विशेषता होती है कि दिगंबर महामुनिराज निमंत्रण से भोजन को नहीं जाते हैं। किससे? दिगंबर महामुनिराज है ना, दिगंबर महामुनिराज निमंत्रण से भोजन को नहीं जाते हैं। बोलो, दिगंबर महामुनिराज। आप बोल जाओ कि कल महाराज जी हमारे घर पर आना, मम्मी ने गुलाब जामुन बनाए हैं, तो क्या तुम्हारे गुलाब जामुन का नाम सुन के आ जाएंगे क्या? कोई तो हाँ बोलो। है? नहीं आएंगे? आ गए तो भगा दोगे क्या? है? आ गए तो? अरे आएंगे तो विधि से आएंगे। वो बात ही होगी, एक आदमी की, लड़के की नई नई शादी हुई और नई नई शादी होने के बाद में वो मंदिर जी में गया तो उसने जोर से घंटा बजाया और भगवान से प्रार्थना की, भगवान आपकी कृपा से शादी तो हो गई, अगर पहला बच्चा, अगर लड़का हो गया, अगर लड़का होगा तो मैं आपको चांदी का छत्र चढ़ाऊंगा। भगवान को क्या दिया उसने? भगवान के लिए, बोलो क्या बोला उसने? बोलो दीपेश भाई, नमो सिद्धाड़म, क्या बोला उसने? हे भगवान, शादी तो आपकी कृपा से हो गई, और अगर पहला छोरा हुआ, बच्चा हो, तो मैं आपको, बोलो ना, मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है। बोलो फटाफट, भगवान मैं आपको चांदी का छत्र चढ़ाऊंगा। तो वहां से आवाज आई कि अगर मान ली छोरी हुई तो क्या निकाल ले जाओगे क्या? अरे छोरा होगा तो चांदी का छत्र चढ़ाएंगे, और कहीं छोरी हो गई तो पहले से लगा तो क्या निकाल ले जाओगे क्या?